वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से यूजी पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरना चाहते हैं। यूजी पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू है वो कर दिए गए हैं और अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने द्वारा ही। आज की इस वीडियो में हम यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म में भरकर आपको बताएंगे। यदि आप यूजी सेकंड ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप पीजी के प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर या फिर आप यूजी फर्स्ट ईयर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस यूनिवर्सिटी के यूजी फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है आपको करना होगा। विजिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे इसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक है वो दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट यहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसे आप इस साइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें से यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पोर्टल का एक एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट से रिलेटेड काफी सारे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें से यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म 2024 का यहाँ पर आपको एक नया एप्लीकेशन है वो देखने को मिल रहा है। आपको इसी पर क्लिक करना है यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको एक नोट है वो दे रखा है, तो आपको इसे जरूर आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन पत्र के साथ मूल अंक तालिका के अभाव में, यानी कि आपके पास मूल अंक तालिका नहीं होती है तो आपको इंटरनेट से प्रिंट हुई अंक तालिका संकलन करके आपको आवेदन पत्र है आपको अपना जमा करा देना है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉलम में यहाँ पर आपको रजिस्टर योर मोबाइल नंबर एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 का आपको लिंक है वो दे रखा है, आपको इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। ओटीपी आपको अल्फाबेट लेटर में भी आपको मिल सकता है या फिर आपको नंबरिंग लेटर में आपको मिल सकता है। तो जो भी आपको ओटीपी प्राप्त होता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर ओटीपी के सेक्शन में दर्ज करना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे और इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर भी आपको मिल चुका है। इसलिए यदि आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप अपने मोबाइल फोन में ले सकते हैं। इसके बाद में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाइड हो जाएगी और इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेप है ओपन हो जाता है। इस स्टेप में आपको एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, जिसके माध्यम से आप बाद में उसी पासवर्ड से लॉगिन है वो कर पाएंगे। तो जो भी आप पासवर्ड आप बना रहे हैं उस पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 डिजिट से आपको ऊपर है आपको रखना है, जिसमें आप अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी को शामिल करते हुए आप एक हार्ड पासवर्ड है, एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर आपको दर्ज करना है पासवर्ड में। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड को कंफर्म करना है, यानी कि आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे कंफर्म पासवर्ड में। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से आपके सामने मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से आप एग्जामिनेशन फॉर्म के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी बार लॉगिन है आपको करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने सेकंड जो स्टेप है ये ओपन हो जाता है। इस स्टेप में सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है अभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेरीफाई एबीसी आईडी डिटेल्स फॉर एग्जाम फॉर्म 2024 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको अपनी एबीसी आईडी की डिटेल्स आपको दर्ज करना होगा। तो इसके लिए आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म का पहला जो स्टेप है वो फिर से ओपन है वो हो चुका है। आपकी बार इसमें आपको अपनी एबीसी आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि आपने अभी तक अपनी एबीसी आईडी है वो नहीं बनाई है तो एबीसी आईडी कैसे किस प्रकार से आप बना सकते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो है पहले ही बना रखी है, तो उस वीडियो का भी लिंक है इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एबीसी आईडी को बना सकते हैं। एबीसी आईडी में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो उसको आपको किस प्रकार से आपको समाधान करना है उसकी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी को दर्ज करता हूँ। तो जैसे आप अपनी एबीसी आईडी को वेरीफाई करेंगे तो एबीसी आईडी में जो भी जानकारी है डिटेल्स है वो मौजूद होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम है वो देखने को मिल गया है और यहाँ पर आपका जेंडर भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। यदि आप इन डिटेल्स को आप देना चाहते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए तो यहाँ पर आपको टिक करना है या टिक करना होगा। इसके बाद में आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉलम में फिल फॉर एग्जाम फॉर्म 2024 का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी कि अब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने जो कैटेगरी का चेंज करना है। कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रेगुलर है या फिर एक्स स्टूडेंट है या फिर आप नॉन से बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर रेगुलर का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको मैं यूजी फाइनल के लिए फॉर्म भरने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर यूजी है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको सिलेक्टेड टाइप आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का नाम है वो देखने को मिलेगा कि आर्ट्स है या फिर बीएससी है, बीकॉम है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम आर्ट्स है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास का नाम है वो चेंज करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए सेकंड ईयर और यहाँ पर फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आ चुका है। और यदि आप और कोई कोर्स सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आप बीएससी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएससी सेकंड ईयर फाइनल ईयर वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको यूजी फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पर शुरू नहीं किए गए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर जल्द ही शुरू है वो कर दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फाइनल ईयर के लिए करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर बीए पार्ट फाइनल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि थर्ड ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपनी कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपकी कॉलेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मोड है आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आप चुन लेंगे, यही आपको सिलेक्ट है आपको रहने देना है। इसके बाद आप नीचे करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपीयर अंडर ऑडियंस, यानी कि आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं फाइनल ईयर का और आप फिर से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं तो इसमें आप यस या नो का चेंज है वो कर सकते हैं। यदि आप इसमें यस का चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यस का चेंज करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप फाइनल ईयर है उसकी एग्जाम है वो दे चुके हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं यस भी और आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आगे भर सकते हैं। यदि आप पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें भी आपको नो करना है और इसमें भी आपको नो ही आपको करना है। तो दोनों में आप नो करेंगे तो फर्स्ट टाइम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा जाता है, यानी कि आप एक नए स्टूडेंट है वो पहली बार अपना फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, दोनों में आपको नो का ही चेंज है वो आपको करना है। इसके बाद आपको फिर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने लास्ट एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि आप फाइनल ईयर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपने सेकंड ईयर का रोल नंबर है एग्जामिनेशन का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो इस तरह से अपना रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चेंज करना है कि आपने लास्ट एग्जाम है वो कब क्या पासिंग किया है। इसके बाद आपको अपने एनरोलमेंट नंबर है जिस ईयर में आपने इस यूनिवर्सिटी में एनरोल किए हैं उस ईयर को यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है। ये जो एनरोलमेंट नंबर है आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, सेम ही आपको मिलेगा, किसी भी आप मार्कशीट में चेक कर सकते
हैं। इसके बाद आपकी इनरोल की जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का पहला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा और ये जो स्टेप तभी ओपन होगा जब आपका नाम है वो वेरीफाई हो पाएगा एबीसी आईडी से। वेरीफाई नहीं होगा तो आपको पहले ही एरर है वो देखने को मिल जाएगा और आप इस पेज पे आप नहीं आ पाएंगे। तो आपका नाम वेरीफाई हो जाते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो नाम है और आपका फादर का नाम है, मदर का नाम है, इंग्लिश में आपको ऑलरेडी फिल मिल जाता है। केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है। जैसे कि आपको अपना नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपने फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम है भी यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज कर देना है। नाम की एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कैंडिडेट का पासवर्ड साइज फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर की आप विथ हाइट भी आप कन्वर्ट करेंगे तभी आपकी फोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो पाएंगे। फोटो की जो विथ है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि 8 सेमी आपको रखना है और हाइट है वो यहाँ पर आपको 10 सेमी रखना है। और सिग्नेचर की विथ की बात करें तो 5 सेमी आपको रखना है और हाइट आपको 3 सेमी आपको रखना है। और फोटो सिग्नेचर की साइज की बात करें तो फोटो की जो साइज है वो आपको 100 केबी का राउंड आपको रखना है। 100 केबी से ऊपर है वो आपकी फोटो की साइज वो नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 50 केबी से ज्यादा है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप इससे ज्यादा आप साइज की फोटो अपलोड करेंगे तो वो फोटो अपलोड है वो नहीं हो पाएगी, आपको एरर देखने को मिल जाएगा। और आप फॉर्मेट दे सकते हैं कि जेपीजी है, जेएफएफ, बीएमपी फॉर्मेट में आप फोटो सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर पाएंगे। तो आप इसी साइज के अकॉर्डिंग आप फोटो सिग्नेचर को कन्वर्ट कर लेंगे। और यदि आपको नहीं आ रहा है कि साइज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फोटो सिग्नेचर को कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आपके सामने सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले आपकी फोटो सिग्नेचर का परिचय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से आ रहे हैं। यदि सही से आ रहे हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके फॉर्म भरना है। यदि सही नहीं आ रहे हैं तो आपको पेज आप चेंज हो कर सकते हैं, सही आप कर सकते हैं। तो आप जैसे आप नीचे करवाएंगे तो यहाँ पर आपके नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिल की थी तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले तो अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन है आपको करना होगा। तो आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर तो यहाँ पर ऑलरेडी एबीसी आईडी से फेच वो कर लिया जाता है। इसके बाद मैंडेटरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो आप इसका चयन करना है, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद आपको अदर कैटेगरी का चयन है वो यहाँ पर आपको करना है। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड कैटेगरी है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाती है। यदि लागू होती है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सुलभ सूची में दी गई पात्रता के अनुसार फीस वापस लौटाने के लिए पात्र है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का ही चयन है वो रखेंगे। इसके बाद आपकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी एबीसी आईडी से ही फेच है वो की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है तो यहाँ पर यदि इनरोल होते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यस का चयन होगा और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं मिलते हैं तो आप मैनुअल तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी जानकारी डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से है, वो यहाँ पर आप अपनी कोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति आप देते हैं तो आप यस का चयन करेंगे या फिर आप नो का भी चयन कर सकते हैं। तो आपको यस का ही चयन आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपकी एबीसी आईडी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप नीचे करवाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो कंप्लीट एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जो भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पिन कोड है 6 डिजिट के वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आपको फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने फिल किया होगा। इसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप दर्ज करें। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप लास्ट एग्जाम में अपडेट है तो आप अपडेट होंगे क्योंकि आप फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेकंड भी आपने इसी यूनिवर्सिटी किया होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर रोल नंबर है, पार्ट है और यहाँ पर आपको ईयर देखने को मिल जाती है। यदि ये जानकारी ऑटोमेटिकली पेज नहीं हो पाती है तो आप मैनुअल तरीके से ये जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देना है। तो इसमें यहाँ पर दे सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन की रोल नंबर है, मेन एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर है, प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है और रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी सेकंड ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना है। रोल नंबर तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मेन एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको पासिंग ईयर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेज हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्राप्तांक और यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स, रिजल्ट टाइप आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। ये जानकारी आप सिलेक्ट कर लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिटेल्स वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसे बताया जा रहा है कि आपके फर्स्ट ईयर में कोई पेपर ड्यू है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, कौन सा पेपर ड्यू है वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको एंटी की आपको रहने देना है। इसके बाद आप नीचे करवाएंगे और यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि केवल गत वर्ष के अंतरिम विद्यार्थी जिसमें पूर्व या सिर्फ बैठी जो 9 से अपना कोर्स कर रहे हैं वे तो यस या नो का चयन करेंगे और बाकी जो शेष विद्यार्थी है वो नोट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम नीचे करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफाइलिंग मेन का केस बना है तो आप इसका चयन करके अपनी डिटेल्स डाल देंगे, नहीं बना है तो आपको नो का ही चयन आपको रहने देना है। इसके बाद आपको एक बार हमको चेक कर लेना है कि जो भी आपने जानकारी फिल की है वो सही है, पूरी जानकारी सही होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक दिखा जाएगा, टिक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस देखने को मिल जाएगी। इस पेमेंट इनवॉइस में जो भी जानकारी दे रखी है एक बार आपको चेक कर लेना है कि जो भी जानकारी आपने फिल की है वो सही है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट आपको करना है और पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर एक एग्जाम फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी आपको नोट आपको कर लेना है। फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको नीचे करवा देना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने डिटेल्स को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपडेट का भी सेक्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स को भी अपडेट हो कर सकते हैं। यदि आपने किसी जानकारी को आपने छोड़ दिया है या फिर आपने कोई मिस्टेक है वो आपने कर दिया है तो यहाँ से आप अपडेट हो कर सकते हैं कि आप देख भी जा सकते हैं। और यदि पूरी जानकारी सही होती है और पेमेंट करना है तो आपको ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको नोट है वो दिया गया है, इसको आपको जरूर आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि फीस जमा कराने के लिए उपरोक्त मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा, यानी कि पेमेंट इसी से किया जाएगा और फीस जमा किए बिना आवेदन पत्र प्रिंट नहीं कर सकेंगे। और फीस जमा कराने से पहले आपकी सभी डिटेल अच्छे तरीके से जांच लेना है, यानी कि आपको देख लेना है। इसके बाद में ही आपको अपना फॉर्म आपको भरना है। यदि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद आप डिटेल्स को आप बदल नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल सही है तो मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हैं जैसे कि आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई डालकर भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होता है उसका चयन यहाँ पर आप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कार्ड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद एक्सपायर मंथ है ये यहाँ पर आपको डालना होगा, सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, अपने डेबिट कार्ड से कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे करवाएंगे और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे
उसके बाद आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। और यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, कंप्लीटली आप फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, इसके बाद में आप अपने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2024 पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर अपना जो चालान किया है, पेमेंट किया है, उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको चालान नंबर, फॉर्म नंबर आपको जानना है तो यहाँ पर आप नाउ योर चालान फॉर्म नंबर पर क्लिक करके अपना फॉर्म नंबर, चालान नंबर आप जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है और आप अपने पासवर्ड को फिर से आप फॉरगेट करना चाहते हैं, तो फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड फॉर लॉगिन करके देखने को मिल रहा है।